अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एब्सकॉन्ड एक जो है एक वर्ब है, इसका मतलब जानेंगे, इसको हम सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, सब देखेंगे। देखें, और एक यूज़फुल वर्ड है, हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम यहाँ इसको रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तो देखें किस तरह के सेंटेंसेस इससे बनेंगे। कल चोर जेल से फ़रार हो गया, कहीं ऐसा ना हो वो फ़रार हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम एब्सकॉन्ड का यूज़ करेंगे। चलें देखते हैं इसको तफसील से। एब्सकॉन्ड एक वर्ब है, इसका मतलब है फ़रार होना या चुपके से निकल भागना। एक एब्सकॉन्ड वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगी एब्सकॉन्डेड, यानी ईडी लग जाएगा। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड। सो लेट्स सी इट्स इंग्लिश मीनिंग। इंग्लिश मीनिंग इज लीव हरिटली एंड सीक्रेटली। हरिटली यानी जल्दी में, एंड सीक्रेटली यानी चुपके से बाहर निकलना, चले जाना, छोड़ देना वो जगह को। तो फ़रार हो जाना एक तरह का, ये चुपके से निकल भागना। अब देखिए इसके सिनोनिम्स हैं। डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब भी ये होता है फ़रार हो जाना। स्केप, स्केप का मतलब भी ये होता है बोल्ट। बोल्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो कुंडी बंद करना भी होता है और एक ये भी होता है कि फ़रार हो जाना। और फ्ली इसका मतलब भी भाग जाना होता है। सो सेंटेंसेस, कल चोर जेल से फ़रार हो गया। कल चोर जेल से फ़रार हो गया। हो गया पास्ट एंड डेफिनेट का, यानी सब्जेक्ट पर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एब्सकॉन्ड की सेकंड फॉर्म एब्सकॉन्डेड होती है। सेंटेंस बनेगा, द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल यस्टरडे। कल चोर जेल से फ़रार हो गया। चोर क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था, द थीफ आया। एब्सकॉन्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी एब्सकॉन्ड की सेकंड फॉर्म एब्सकॉन्डेड आ गई। द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल से यस्टरडे कल, ठीक है। द थीफ एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द जेल यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे डर था कि वो फ़रार हो जाएंगे। उसे डर था कि वो फ़रार हो जाएंगे, तो उसे डर था यहाँ पे हम बोलेंगे ही फियर्ड दैट, यानी उसे डर था। ही फियर्ड दैट दे वुड एब्सकॉन्ड। ही फियर्ड दैट दे वुड एब्सकॉन्ड। यहाँ पे हो जाएंगे फ्यूचर एंड डेफिनेट तो लग रहा है, लेकिन जब भी हमारा एक क्लॉज पास्ट में होगा तो अगला वाला पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। तो विल का पास्ट वुड होता है, तो यहाँ पे हमने वुड लगा। ही फियर्ड दैट, उसे डर था, दे वुड एब्सकॉन्ड, कि वो भाग जाएंगे या फ़रार हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो वो फ़रार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो वो फ़रार हो जाए, जब भी हम ये खदशा ज़ाहिर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे जो हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं लेस्ट और शुड का, यानी लेस्ट उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो है, वो यानी ही। तो हम यहाँ पे किस तरह बोलेंगे, लेस्ट ही शुड एब्सकॉन्ड। लेस्ट ही शुड एब्सकॉन्ड, यानी कहीं ऐसा ना हो वो फ़रार हो जाए। आई होप कि आपको एब्सकॉन्ड का यूज़ समझ में आया होगा। एक वर्ब है, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वो मुल्क से फ़रार होना चाहता है। वो मुल्क से फ़रार होना चाहता है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। और अगर इसको आप तफसील से और पढ़ना चाहते हैं, इसकी और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जो है आर्टिकल को पूरा तफसील से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।